बहुत अहम चीज़ें जिन पर आजकल तो शोर शराबा हो रहा है, तो मगर जो इसकी टेक्निकलिटीज़ है उसको बखूबी आवाम तक और खुसूसन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक हम कश्मीर से पहुंचाने की आज कोशिश करेंगे। नंबर एक, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ से बताना चाह रहा हूँ कि आप जब अभी यहाँ पर आए तो आपने मखसूस गैदरिंग एक अपनी की। हालांकि हमेशा जब ऐसी मीटिंग्स होती हैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया जाता है जो रजिस्टर्ड भी होती हैं, और हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो उस वक्त हम नहीं बता पाए, हम आज आपको बताना चाह रहे हैं कि दो चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए पूरे इलेक्शन कमीशन को। नंबर एक, आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते हैं यहाँ पर। आप अगर अखबार भी यहाँ के, हम उनको ये बता देते, अगर आप यहाँ के अखबार खोलेंगे, यहाँ के अंग्रेजी अखबार या उर्दू अखबार, उनमें आप देखेंगे कि इट इज़ 90% और 95% वो कवर होता है ओनली विद द रूलिंग पार्टी और द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, उसके अलावा कुछ नहीं होता उसमें। दैट इज अ वायलेशन ऑफ द इलेक्शन रूल्स। और चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस वक्त लागू है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर ज्यादा जिम्मेवारी है कि हर किसी की न्यूज पेपर्स में छपनी चाहिए। और यहां पर जो कदगन लगाया गया है प्रेस पर कि वो क्या न्यूज छपाएं, क्या नहीं छपाएं, पहले पेज पर क्या दें, दूसरे पे क्या दें, तीसरे पे क्या दें, उस चीज को आपको बंद करना पड़ेगा। आपको, अगर आप वाकई में एक लेवल प्लेइंग फील्ड और डेमोक्रेटिकली आपको जो यहां पर इलेक्शन लड़ना है, यू हैव टू गिव द लेवल प्लेइंग फील्ड टू एवरीबडी। आई विश पीपल लाइक अस वर देयर, वी वुड हैव टोल्ड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑन हिज फेस दैट व्हाट इज रॉन्ग हियर। नंबर दो, आप यहां पर जो सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स हैं, आप देखेंगे कि जितने भी रूलिंग पार्टी के लोग हैं या उनके साथ मुंसलिक जितने भी लोग हैं या आम उनके साथ जो लोग चलते हैं, पहले तो बहुत से लोग मैंने सुना है वो 2-2, 3-3 लाख रुपया देते हैं और अपने लिए सीआरपी की सिक्योरिटी कवर हासिल करते हैं। दिस इज अ बिग शेम ऑन आवर डेमोक्रेसी। इलेक्शन कमिश्नर हैज टू टेक अ वेरी सीरियस व्यू ऑन दिस। हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है लेवल प्लेइंग फील्ड। आप किसी एक आदमी के पीछे 50 आदमी नहीं दौड़ा सकते और दूसरा एक आदमी को लेकर उसको चलने नहीं दे रहे हैं आप। लेवल प्लेइंग फील्ड आपको देना है, सब पॉलिटिकल पार्टीज को आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। ईवीएम इज अ प्रोग्रामेबल डिवाइस। आपके ईवीएम के 3 हिस्से होते हैं, एक तो बैलेट यूनिट होता है, आपका वीवीपैट होता है, एंड देन देयर इज अ कंट्रोल यूनिट। इट इज नाउ बीन प्रूवन बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। आपको मालूम है EAS शर्मा साहब जो फार्मर कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं, आंध्र प्रदेश के IAS काडर से जो फार्मर कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने ये सारी डिस्क्रिपेंसी जो है वो फ्लैग की है। उन्होंने हत्ता कि जो आज के हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है उनको लेटर भी लिखी जिसका जवाब आज तक नहीं आया। दोबारा आपको मैं ये सारे सबूत दे दूंगा, यू कैन चेक एंड वेरीफाई फॉर योर सेल्फ। योर EVM हैज 3 पार्ट्स, वन इज द बैलेट यूनिट, देन इज द वीवीपैट एंड देन इज द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट वो यूनिट होता है जहां आपके सारे वोट्स फाइनली स्टोर होते हैं, बट जब बैलेट यूनिट से वोट पहले जाता है वो आपका वीवीपैट पे जाता है। एनीथिंग दैट इज प्रोग्रामेबल, इट इज नो रॉकेट साइंस फॉर एनीबडी टू अंडरस्टैंड। एनीथिंग दैट इज प्रोग्रामेबल कैन बी मैनिपुलेटेड। अब आपका जो ये वीवीपैट है, और लोगों ने साबित किया है कि उसमें स्लिप किसी और पार्टी की आएगी और वोट आगे किसी और जगह जाएगा। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने 5 फरवरी को की और उसके जरिए हमने तमाम जो लोगों को ये सबूत दिए कि इलेक्शन कमीशन इसमें तरमीम कराए। आप जानते हैं महमूद पराचा साहब हमारे दोस्त है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, पिछले 6-7 महीनों से वो दिल्ली में सड़कों पे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर। दे आर आस्किंग, दिस अ मैटर ऑफ फेट ऑफ 140 करोड़ इंडियंस। 140 करोड़ आवाम का जो है मुस्तकबिल इस इलेक्शन पे डिपेंडेंट है। अगर इलेक्शन प्रोसीजर की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, आर्टिकल 324 जो है हिंदुस्तान के आईन का, वो आपको कहता है कि एक फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन होना चाहिए। अगर ईवीएम पे ही सभी लोग जो है वो निशाना साध रहे हैं, तो ऐसी मजबूरी क्या है आपको ईवीएम पे इलेक्शन करने की?